नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो सर जी को अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिल गया है। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल इस बार क्या बहाना बनाते हैं ईडी के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए या उसका सामना करने से बचने के लिए। 2 नवंबर को जब ईडी ने इनको तलब किया था, एक लंबी प्रश्नों की सूची लेकर के अधिकारी बैठे हुए थे और पहली शाम को देर रात तक भी किसी को उन्होंने भनक नहीं लगने दी थी कि वो नहीं जा रहे हैं। पर अगली सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए और ईडी के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिख गए जिसमें तमाम तरह के आरोप ईडी पर भी लगा दिए गए, मोदी सरकार पर भी लगा दिए गए कि साहब चूँकि कई राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रचार अभियान से घबरा गई है कि कहीं वो इन राज्यों में हार ना जाए, इसलिए बदले की भावना से राजनीतिक चश्मे से इस चुनाव प्रचार को देखते हुए हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये ईडी के सामने नहीं गए, उपस्थित नहीं हुए। तब तमाम तरह के कयास लगाए गए थे। ये भी कहा गया था कि ईडी इन चुनाव प्रचार को, यानी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है 5 राज्यों में, उसको निपटने देगी या बीच में फिर इनको समन जारी करेगी, आमतौर पर जैसा कि ईडी करती है, या किसी दिन सीधे शीश महल जाकर के धमक पड़ेगी और इनसे पूछताछ करेगी और जब ये सहयोग नहीं करेंगे यानी असहयोग के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लेगी। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में तिहाड़ में हैं और उनके दूसरे सहयोगी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी तिहाड़ में हैं, उसी तरीके से सर जी भी तिहाड़ जेल की यात्रा कर सकते हैं। तब तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए थे और वो सब स्वाभाविक थे कि अगर अरविंद केजरीवाल अंदर जाते हैं तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कई स्तर की अदालतों से अभी तक भी राहत नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है, संजय सिंह भी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको भी जमानत नहीं मिल रही है, तो क्या लंबे समय के लिए अरविंद केजरीवाल भी अंदर जा सकते हैं? और ऐसे में दिल्ली कौन चलाएगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा? तो बीच में आपको ध्यान होगा इन्होंने एक पूरा सर्वे कराने का पाखंड किया, नाटक किया कि साहब घर घर जाकर के हम पूछेंगे लोगों से कि अगर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार कर लेती है और तिहाड़ भेज देती है तो क्या जेल में रहते हुए हम दिल्ली सरकार को चलाएं या इस्तीफ़ा दे दें? और उसके बाद इनके तमाम नेताओं के आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, तमाम लोगों के बयान आने शुरू हुए कि दिल्ली की जनता चाहती है कि भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो सेकंड समन जारी हुआ है ईडी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जाएंगे या कोई बहाना बनाएंगे? अब 2 चीज़ें हैं। एक तो कल 19 दिसंबर को दिल्ली में जो इंडी अलायंस है उसके घटक दलों के नेताओं की बैठक होने जा रही है और 19 दिसंबर को ही इन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि ये विपश्यना के लिए 28 दिसंबर तक अंतर्ध्यान होने वाले हैं, अज्ञात स्थल पर जाने वाले हैं। अभी डेस्टिनेशन का भी खुलासा इन्होंने नहीं किया या इनके करीबियों ने नहीं किया, पर यह बताया गया कि दिसंबर में चूँकि अरविंद केजरीवाल हर वर्ष विपश्यना के लिए जाते हैं 10 दिन के लिए, तो इस बार भी 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दिल्ली से बाहर रहेंगे और इस दौरान ना कोई सरकारी कामकाज करेंगे, ना किसी से मुलाकात करेंगे, ना किसी की फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे,
मतलब कुछ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से अपना ध्यान जो है वो अध्यात्म में फोकस करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, और अब तक पता नहीं क्या करते रहे हैं। क्योंकि जितनी बार ये विपश्यना के लिए गए हैं, अज्ञात स्थल पर गए हैं, तो जाहिर है जैसे अब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसे ही पहले भी किया होगा कि 10 दिन ना कोई बैठक, ना किसी से मेल मिलाप, ना किसी से बातचीत, ना कोई फैसला, कुछ नहीं, एकदम शांत स्वभाव से आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना। पर उन आत्ममंथनों और आत्मचिंतनों का कोई रत्ती भर भी उनके अपने कैरेक्टर पर, अपनी सोच पर असर दिखाई दिया हो, ऐसा तो हमें और आपको लगा नहीं। क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकले थे, और अब इन पर और इनके साथियों पर ही भ्रष्टाचार के घोटालों के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और केवल शराब घोटाले की बात नहीं है, बहुत सारे केस इनके खिलाफ इस समय खुल चुके हैं और सतर्कता विभाग के जरिए उनकी जांच पड़ताल चल रही है। फाइलें जिनकी इन्होंने जीरोक्स कॉपी कराने की कोशिश की थी, वो सब इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन अलग अलग एजेंसियों के वो जांच पड़ताल चल रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है, अगर ईडी ने इनको तलब किया है, जाएंगे या इस बार भी कोई लेटर लिखेंगे, कोई बहाना बनाएंगे और फिर तीसरी बार के लिए परमिशन लेंगे और दिल्ली से उड़न छू हो जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात की भनक थी कि अब चूंकि 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके हैं, तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन चुका है, मिजोरम में भी एक क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो अब तो ईडी कभी भी इनको समन करके बुला सकती है। इसलिए विपश्यना के लिए बहाना करिए और दिल्ली से फूट लीजिए। अब ये भी देखना होगा कि अगर ये आगे की कोई तारीख मांगते हैं ईडी से, तो ईडी इनको तारीख देगी या नहीं देगी। इनको विपश्यना केंद्र जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी हाल में गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि वाले मामले में इनको वहाँ की एक अदालत की झाड़ पड़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से भी इधर इनको कोई बहुत भाव मिल नहीं रहा है। इनकी जो भी याचिकाएं हैं उनको मेरिट पर नहीं लिया जा रहा है। तो इस समय इनका जो मनोबल है वो पूरी तरीके से गिरा हुआ है। लेकिन इनके राजनीतिक दौरे जारी हैं। एक दिन पहले ही ये भगवंत मान के साथ भटिंडा में थे और वहाँ कह आए कि हम लोकसभा की सभी 13 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। यानी इंडी अलायंस का तो कुछ होना जाना नहीं है, ये इन्होंने बता दिया। अगर ये सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? झुनझुना बजाएगी वहाँ पर, क्योंकि पिछली बार 2019 में कांग्रेस को वहाँ 13 में से 8 सीटें मिली थी, जीती थी उसने। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इस बार अरविंद केजरीवाल वही सपने देख रहे हैं कि पंजाब की मैक्सिमम लोकसभा सीटें ये जीत लें और दिल्ली में भी अगर 1-2 सीटें इनको मिल जाएं तो फिर 10 सीटें तो कम से कम अगली लोकसभा में इनकी हो जाएं, ताकि ये थोड़ा हल्ला गुल्ला कर सकें, अपनी उपस्थिति लोकसभा में ठीक से दर्ज करा सकें। पर सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही है कि ईडी ने जो सर जी को तलब किया है, अगर ये नहीं जाते हैं, ये आगे के लिए अनुमति लेते हैं, यानी 28 दिसंबर के बाद पहला नया साल ही समझिए, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद तो नया साल ही शुरू हो जाएगा 2024। तो क्या 2024 तक ये परमिशन लेंगे और
ईडी इनको परमिशन देगी या ईडी सख्ती करेगी और इनसे पूछताछ करेगी, और जो फिर आगे की संभावनाएं और आशंकाएं हैं उसके अनुरूप इनकी भी यात्रा शुरू हो जाएगी, जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की हुई है। तो इस घटनाक्रम पर हमारी भी नज़र रहेगी और जाहिर है आपकी भी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।